बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे मालूम की जा सकती है। सबसे पहले तो देखिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाला, ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली और बाय अ सिंपल नोटेशन मेथड। तो देखिए बेटा, वेक्टर के हमारे पास दो मेथड है रिप्रेजेंटेशन के। एक मेथड को हम कहते हैं सिंपल नोटेशन मेथड, यानी हम सिंपली इसको किसी नंबर या अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का है ग्राफिकल मेथड। देखिए, अगर मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी भी नोटेशन के साथ, सबसे पहले मेथड को देखते हैं। तो सिंपल नोटेशन में इसको हम किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट कैन बी नोटेड बाय एनी अल्फाबेट। ये अल्फाबेट कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ये अल्फाबेट स्मॉल लेटर भी हो सकता है, ये अल्फाबेट जो सा है वो कोई वेक्टर फॉर्म, और ऊपर हम लगाते हैं एरो हेड, याद रखिएगा। इसी तरह बी वेक्टर के ऊपर एरो हेड लगाएंगे, सी वेक्टर के ऊपर हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। याद रखिएगा, आप कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर की सिंपल नोटेशन है। अच्छा, अब यहां पे इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि हमारे पास कुछ वेक्टर होते हैं जो जर्नल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ वेक्टर्स होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या है जी? वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए जो आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो एफ के ऊपर वेक्टर का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए आप v के ऊपर वेक्टर का साइन इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप a के ऊपर वेक्टर का साइन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बेटा, मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप p के ऊपर वेक्टर का साइन इस्तेमाल करेंगे। ये वो सारे वेक्टर्स हैं जिनके सिंबल्स आप चेंज नहीं कर सकते, और इन्हीं अल्फाबेट से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो फिर कोई सा भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फिर जिससे वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट की गई है, आप उसी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास आती है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट की सूरत में। हम वाई एक्सिस लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस। अगर वेक्टर का ओरिजिन 0 0 है, तो वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और जिस डायरेक्शन में गिवन होगा ये उसी डायरेक्शन में बना दिया जाएगा। मतलब यहां पर मैंने 3 वेक्टर लिए हैं। अब वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हुई कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की लेंथ के बराबर होगी। याद रखिएगा ये की पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
लेंथ ऑफ द वेक्टर के बराबर होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो सी है वो हमें गिवन होती है, और याद रखिएगा हम उसको एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर ऊपर एरो हेड लगाए, अगर कोई वेक्टर और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो फिर आप लोगों को वो क्वाड्रेटिक पूरा बनाना पड़ेगा, फोर वाला। फोर क्वाड्रेट्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वाड्रेट भी कह सकते हैं आप इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब अगर मैंने इसमें कोई वेक्टर बनाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट साउथ की डायरेक्शन बन जाती है इसकी। इस तरह ये वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है तो वो इस डायरेक्शन में इस तरह से शो होगा। टिप जो सी है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताती है और हेड जो सी है वो उसके फाइनल पॉइंट को बताती है। तो दैट्स हाउ हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ग्राफिकली पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कुछ टेक्निकल बातें हैं छोटी छोटी, वो याद रखिएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन को लेने के लिए आप वेक्टर का एंगल कंसीडर करते हैं। ये एंगल थीटा कहलाता है। इस वेक्टर का एंगल ये थीटा होगा। इसको आप थीटा 2 थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर दे समझने के लिए, और इस वेक्टर का एंगल थीटा 3 होगा इस तरह से। याद रखिएगा हमेशा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होता है, यानी जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है। जैसे अगर मैंने इस वेक्टर का एंगल कंसीडर करना है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और ये एंगल सारा बनेगा थीटा, ये रीजन। और दूसरी बात याद रखिएगा, हमेशा जो रोटेशन लेनी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी है। तो ये आपके पास है वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या करना है आपने, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए, जिसके हमने क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये वेक्टर कुछ इस तरह से एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा अब देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना होता है कि आप वेक्टर ए कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए, उस कंपोनेंट इज टू बी डिटरमाइंड। इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं तो देखिए बेटा, ए की एक्स के अलोंग वैल्यू कितनी होगी और ए की वाई के अलोंग वैल्यू कितनी होगी, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अगर लेट से मैं यहां पर एक लाइट बल्ब रख देता हूं तो लाइट बल्ब से इस वेक्टर का नीचे साया बनेगा। वो साया जो होता है वो इसका क्या कहलाएगा, अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा। जाहिर है प्रोजेक्शन जो सा है वो हमेशा स्मॉलर ही होता है। प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है वेक्टर से। तो ये जो प्रोजेक्शन आपको बनता नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्शन इस वेक्टर ए का क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहां पर लाइट बल्ब रख दूं तो यहां पर लाइट बल्ब रखने से जो y के अलोंग इसका साया बनेगा, इसकी प्रोजेक्शन बनेगी।
वो प्रोजेक्शन इसकी जो सी है वो इसका क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहां से कंपोनेंट को आप डिफाइन करेंगे कि कंपोनेंट इज द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या डेफिनेशन होगी कंपोनेंट की? अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा ए एक्स से, और अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा ए वाई से। मेरा बेटा हम इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं इसको भी देख लें। देखिए ये दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई अगर इसके ऊपर ड्रॉ किए जाए इस तरह से, ये ए एक्स कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई। ये कितने का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट्स वाई मैं इन्हें नाम देता हूं कि मेरे कंपोनेंट्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक्चुअली में आप कंपोनेंट बना कैसे रहे हैं इसका मेथड देखिए, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, अगर लाइट बल्ब लगा दें तो नीचे उसका साया बनेगा। लेकिन असल में जब आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए, टू रिजॉल्व एक्स कंपोनेंट, बड़ी अहम बात है, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम वेक्टर हेड टू वाई एक्सिस। अब देखिएगा स्टूडेंट, वेक्टर के हेड से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये वाला। तो ये जो सारा पाथ है ये किसके बराबर है, ये पैरेलल आ रहा है, बराबर आ रहा है किसके, एक्स कंपोनेंट के। तो जब मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस के बराबर। तो वो जो लाइन बनेगी वो किसके बराबर आएगी, एक्स कंपोनेंट के बराबर आएगी। लेट से ये पॉइंट पी है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो एन पॉइंट पर जाकर मिलता है। तो पी से लेकर एन तक की लेंथ जो सी है वो नीचे पॉइंट ओ से लेकर एम तक के बराबर होगी, जो किस से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए एक्स कंपोनेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह बेटा अगर मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है तो अब आप लोगों के लिए ये बात बड़ी आसान हो जानी चाहिए। टू रिजॉल्व वाई कंपोनेंट हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वेक्टर हेड टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए वो परपेंडिकुलर पी से लेकर एम तक के बराबर आ रहा है। तो पी एम की जो लेंथ है वो ओ एन लेंथ के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी, ए वाई कंपोनेंट के बराबर। तो मेरा बेटा अगर अब आपको एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां पर देखें ओ एम पी ओ, ये एक मुकम्मल ट्रायंगल बनती है। ये मेरे पास मेरा एक्स कंपोनेंट, यहां ऊपर मेरे पास मेरा वाई कंपोनेंट बनता है। ये वाई कंपोनेंट मेरा यहां पर अगर आ जाए
हेड टू टेल रूल से मैं इसको ऐड करूं तो रिजल्टेंट जो सा है वो मेरा वेक्टर बनता है ए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास मेरा वेक्टर ए है वो बेसिकली क्या है, एक रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? अपने कंपोनेंट्स का, रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स। तो अब आप इस ट्रायंगल के मुताबिक यहां पर मार्किंग करें, ओ से लेकर एम तक ये पॉइंट पी है, ये ए एक्स से रिप्रेजेंट होता है और ये ए वाई से रिप्रेजेंट होता है। आपको क्या करना है? बेस मालूम करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा की डेफिनेशन को आप इस्तेमाल करेंगे। कॉस थीटा आपके पास किसके बराबर होता है? कॉस थीटा आपके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब cos थीटा में बेस किससे रिप्रेजेंट हो रही है? O से लेकर M तक। हाइपोटेन्यूज किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? O से लेकर P तक। अब आप इसकी वैल्यू लगाएं, cos थीटा OM क्या है आपके पास? AX है। OP की मैग्नीट्यूड अगर लिखी जाएगी तो वो खाली A लिखी जाएगी, ठीक है। तो AX कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा? A cos थीटा आ जाएगा। याद रखिएगा हमेशा जब x कंपोनेंट निकालना हो तो उसमें जो एंगल है वो cos थीटा आता है। इसी तरह आप देखें, आप sin थीटा का कंपोनेंट निकालें, sin थीटा आपके पास किसके बराबर होगा? sin थीटा होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? MP से। हाइपोटेन्यूज किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? OP से। MP ए वाई कंपोनेंट के बराबर है और OP जो सा है वो A के बराबर है। तो ए वाई कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा? A sin थीटा के। तो ये दो फार्मूला बनते हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के। इसके बाद देखिए, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, यहां पर देखिए हमने क्या कहा है कि ए जो वेक्टर है, अगर हेड टू टेल रूल से इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऐड करूं तो वो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बन रहा है। तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होता है? आर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है। अब ए एक्स किसके बराबर है मेरे पास? ए कॉस थीटा के। और ए वाई किसके बराबर है? ए साइन ऑफ थीटा के। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है, तो चूंकि आप वेक्टर निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन साथ यूनिट वेक्टर से लिखी जाती है और एक्स की यूनिट वेक्टर आई है और वाई का यूनिट वेक्टर क्या होगा? जे। तो आप इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा आई हैट प्लस ए साइन थीटा जे हैट। जब आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो डायग्राम कंसीडर करेंगे अगेन। ये ए एक्स आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए वाई, और रिजल्टेंट आपको किससे मिलता है? वेक्टर ए से मिल रहा है। इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट P था O और ये पॉइंट था आपके पास M। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? OP से रिप्रेजेंट हो रहा है। बेस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? OM का स्क्वायर
और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट हो रहा है MP का स्क्वायर। OP किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर, तो ये आ जाएगा A का स्क्वायर। OM बराबर है AX के स्क्वायर के, और MP बराबर है AY के स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर की मालूम करनी है तो वो क्या आएगी? A इज इक्वल टू अंडर रूट AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। बाद जगहों पर 3 डायमेंशनल गिवन किया होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी आप सेम मालूम करेंगे। सिंपल AX का स्क्वायर, AY का स्क्वायर, AZ का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अब आती है वेक्टर की डायरेक्शन की बात, यानी लास्ट अगर आप देखें तो डायरेक्शन मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहां एंगल से मालूम होती है। तो डायरेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय द एंगल थीटा। याद रखिएगा ये बात, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय एंगल थीटा। कैलकुलेटेड बाय एंगल थीटा। और बड़ी अहम बात है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हम रोटेशन कहां पर लेते हैं? रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा अगर आपने निकालना है तो वो टेन इनवर्स के फॉर्मूले से निकलेगा, और वो आपके पास क्या होते हैं? टेन थीटा का एंगल अगर आप देखें तो टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल आता है? ये आपके पास इक्वल आता है परपेंडिकुलर आवर बेस के। यहां से देखें टेन थीटा में परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट होता है? MP से। बेस किससे रिप्रेजेंट होती है? OM से। तो टेन थीटा का एंगल क्या आ जाएगा? AY कंपोनेंट डिवाइडेड बाय AX कंपोनेंट। तो एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? एंगल अगर आपने निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ AY ओवर AX। तो ये आपके पास किसी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। अब देखिएगा बेटा, ये जो सारा पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी ये टॉपिक कवर किया, एक वेक्टर वाला और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर वाला। स्टूडेंट, ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से लॉन्ग भी बनते हैं। लॉन्ग कैसे अटेम्प्ट करना है? कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, साथ उसके लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, एक्स और वाई कंपोनेंट ड्राइव करके बताएंगे, उसके बाद वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहां तक ये लॉन्ग आपका मुकम्मल होता है। आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कशन करेंगे, और वो एग्जांपल है हमारी 2.1। अब चूंकि लास्ट बोर्ड में पहले तो एग्जांपल्स नहीं आती थी, लेकिन अब से एग्जांपल्स आने लग पड़ी हैं, तो अब जो है वो हम एग्जांपल्स को भी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर से इतना ही। इंशाल्लाह अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको।